बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। आज इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल में सीखेंगे कि हम जो है एक्सेल में जो डेटा एंट्री है वो कैसे कर सकते हैं। हम कुछ इस टाइप के डेटा एंट्री वो करने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक शीट बना के रखी है कुछ इस टाइप की। ये जो शीट आप लोग देख रहे हो ना, बिल्कुल एग्जैक्ट यही शीट हम इस वीडियो के अंदर बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे और क्या क्या प्रोसेस है सारी वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा। और इसमें हमने कुछ फार्मूलाज का यूज़ करे हैं टोटल परसेंटेज और रिज़ल्ट को निकालने के लिए। तो वो फार्मूला भी आपको बताऊंगा और इसको डिटेल में कस्टमाइजेशन कलर वगैरह कैसे करते हैं और ये हाईलाइट कैसे करा, जो सेल है वो हाईलाइट रेड कलर में, जो प्रिंट यानी कि हाईएस्ट परसेंटेज, ये सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। बाकी शीट काफ़ी बढ़िया बनी है, देख सकते हो यहाँ पर कितनी मस्त यहाँ पर बने बनी है। और अगर आपको ये प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूँगा। ये रही वो शीट, देखो यहाँ पर ये शीट है, इसको आप सिल्ली कस्टमाइजेशन कर सकते हो जो आपको कस्टमाइज़ करना है। यही शीट हम इस वीडियो के अंदर बनाएंगे। हम नई शीट से चलते हैं इसको बनाने के लिए। हमको बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है तो बोला कि आप जब भी शीट को बनाओ तो एक नई फाइल ओपन करके इसको बनाओ, ठीक ना। कोई भी पुरानी फाइल को ओपन मत करो। सबसे पहले तो हमको यहाँ पर जो है हेडर को बनाना है। हेडर ये आपको दिख रहा है ना टॉप पे जो येलो कलर से, इसको हमको बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको जो हेडर देखना है, जैसे कि नेम ऑफ स्टूडेंट है, रोल नंबर है, क्लास, सेक्शन और फिर सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हैं और टोटल परसेंटेज साइट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट से हम यहाँ की शुरुआत करते हैं। सब का सब कैप्स लॉक के अंदर आएगा और बॉर्डर के अंदर बोल्ड टेक्स्ट के अंदर आएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखता हूँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर लिख देता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखने के बाद शिफ्ट ए दबाएं और सॉरी कंट्रोल ए दबाएं और कंट्रोल बी दबा के इनको बोल्ड कर दे, एंटर पर जाए। इस इस टाइप से यहाँ पर करना है। अब क्या करना है आपको, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक आपको बहुत कम लोग तो पता होगा। हम शीट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि जो हार्डर है वो कहाँ तक आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये एल तक आ रहा है, एल तक, ठीक है ना। तो हम सेकेंड शीट तक जाएंगे और सेकेंड शीट तक जाने के बाद यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, आपको कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और माउस के कर्सर को जूम करना है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो ये जो साइन आपको दिख रहा है ना, पहले माउस का कर्सर देखो, अभी तो ये बड़ा प्लस है, ठीक है, थोड़ा साइज देखो। और जैसे ही मैं इसको एक फॉर्मूले पर ले जाता हूँ ये एक छोटा सा प्लस का साइन आ जाता है, यानी कि हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा आपको उसको ड्रैग करना है, ठीक है ना। मैं इसको साइज़ को मैनुअली कर देता हूँ, तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ मैं उसके साइज़ को। अब यहाँ पर आपको इसको एल तक ले जाना है, ठीक है ना। तो मैं एल तक यहाँ पर की आ जाता है, एल तक। एक सेकेंड, अब मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ एल तक। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाता। अभी टेंशन मत करो, मैं व्यू ने सब बता रहा हूँ। आप वहीं पर भी सेंटर में आके डबल क्लिक कर देना है, ठीक है ना। इन सबको सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको कहीं पर भी डबल क्लिक कर देना है, ठीक ना। मैंने के लिए डबल क्लिक कर देना है। वैसे इन सब के यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपके डबल क्लिक कर चल जाना है और यहाँ पर जो है फनविश इस तरीके से शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हो आप। तो अब हमने कुछ इस तरीके से सबको एक ही लाइन में कर दिया है। अब बस हमको एडिट करना बाकी है। नेम ऑफ स्टूडेंट और या नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद यहाँ पर से हमारी शीट के अंदर आती बहुत ही रोल नंबर फिर क्लास। तो यहाँ पर मैं रोल नंबर लिख देता हूँ, मैं जल्दी से पूरा लिख देता हूँ, ठीक है ना। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इन सबको एडिट करा है, लेकिन आप लोग देखो कितना खतरनाक लग रहा है। मतलब कोई पागल ही होगा जो इस टाइप से लिखेगा। हम प्रो लेवल के एक्सेल है तो हम इसको सबको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सब सेलेक्ट करता हूँ
और यहाँ पर सबसे पहले तो इनको सेंटर में करेंगे। सेंटर में करने का इनको हम अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, अलाइन जैसे यहाँ पर मैं इसको पे क्लिक करता हूँ, इनके बीच में आने के बाद सेंटर में पर हमने लिखते हो कौन कुछ इस तरह की मैं जैसा जैसा पापा था पापा सो कुछ इस टाइप से हो रहा है। तो हमारा मेन तक नहीं था कि हम उर्दू कुछ करना है। देखो से हमने इतना तो कर लिया, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद अब हम क्या करते हो, हमको एक रैंडम नंबर लेंगे यहाँ से वहाँ तक। तो हम रैंडम नंबर लेंगे, ठीक है ना। सबको मालूम है रैंडम नंबर, बट अभी हम यहाँ पे नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ पे तो वॉली तरह की फुल है, इनको सिलेक्ट करने के बाद इन जो है इनपुट ब्राइनिंग ऑफ की कुछ स्टार्ट से रहे हैं। मैं पेरेंटिस इवेंट पर देता हूँ, ठीक है ना। इससे ये रोल नंबर में हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं तो नेम पे शैम्पू लगा देता हूँ। रोल नंबर में एक फॉर्मूला यूज़ होगा, हम पे एक रैंडम नंबर चाहिए, ठीक है। रैंडम नंबर तो उन पर रैंडम लिखता है और इसको जो है रैंडम बिटवीन सेलेक्ट करते हैं टैब दबा के। और यहाँ पर हमको लिखना है रैंडम रोल नंबर, यानी कि जो है 20 से लेके 97 तक कोई से भी रोल नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज कर दे, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दे और एंटर कर दे। तो ये कुछ इस टाइप से हो रहा। अब ये हमने एक फॉर्मूला का यूज़ करा है, इसमें क्या होता है रैंडम नंबर आ सकते हैं 20 से लेकर 97 तक कोई से भी। जैसा कि अभी मैं चेंज तो कुछ चेंज हो गया ये लोग। अब इसको हम डबल क्लिक करके वन पूरे का अप्लाई कर देंगे जो कुछ स्टार्ट से हो जाएगा। क्लास ऑब्वियसली 12th क्लास है, तो हम तक मैं जो है 12th क्लास बुक देता हूँ और इसको हमें पूरा पे अप्लाई कर देता। इस सॉरी गलती हो गई मतलब, यहाँ पर हमको 12 पूरा पे अप्लाई करना है। तो कौन यहाँ पर सबसे पहले तो उसका से होती पर में और यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कुछ इस टाइप से। हाँ, पाँच लोगों के मैं एक बात नोटिस करी होगी कि ये जो नंबर है बार बार चेंज हो रहा है। मैं कैंटर पढ़ता हूँ ये फिर चेंज होता है, तो ऐसा क्यों हो रहा। इसके सही करने के लिए आपको इन सब पे क्लिक करना है, इसका कॉपी करना है, फिर से हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। लेकिन पेस्ट पे यहाँ पर हम वैल्यूज करेंगे ये वाले कंटिन्यू। अब ये कभी भी चेंज नहीं होगा, एंटर करने के बाद भी ये चेंज नहीं होगा। किस टाइप से भी होता है इनका, ठीक है। कुछ इस टाइप से ये रहेगा, देख सकते हो। इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फिर उनको भी मर्ज बीच में कर लेंगे। उस पर सेक्शन सेक्शन पर आया करूँ तो सेक्शन आप कुछ को यहाँ तक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं जो है ए लिख देता है, कैपिटल में ए लिख देता हूँ, ठीक है। एंटर करके यहाँ पे बी लिख देता हूँ, ABCD जो भी आपको लिखना है। मैं यहाँ पर डी तक ए बी हाँ ए बी ये सेक्शन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस टाइप से। तो ये ट्रिक ऐसे ही है, आप लोग को देख सकते हो कितनी फास्ट टर्न खान यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पर हमको नंबर चूज करने हैं, इससे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था। हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था, ठीक है ना। हमने जहाँ पे फॉर्मूला था वो हमने रैंडम नंबर का लगाया था, तो हम यहाँ पर भी रैंडम नंबर का ही फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं रैंडम बिटवीन यहाँ के सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जैसे कि कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 सब्जेक्ट हैं। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, तो हमको ऐसे नंबर्स को पिक करना है जो 100 से नीचे के नंबर हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 10 नंबर से एक सेकंड एक ज़्यादा कम हो जाएगा, हमने आपका 28 कर लेते हैं। 28 से 97 तक
कोई से भी रैंडम नंबर इनको चाहिए, जैसे कि आके 95 100 बात मिल गया, एंटर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो पर्सन देख रहे हैं ना, इसको यहाँ तक सबसे कम से नीचे ड्रॉप करेंगे और यहीं से भी आकर इसको साइड में ले जाएंगे और जो है उसको पूरे में फिल कर देंगे। सॉरी, पोर्टल में ये गलती से चला गया, तो हम जो है इसको यहाँ तक ले आएंगे। देख सकते हैं इन सबको जो है सेंटर में फिक्स करने के बाद इसको छेड़ना है, राइट बटन में क्लिक करके इसको कॉपी करना है और पेस्ट वाले पर क्लिक करके जो है बिल्डूस का के पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। तो ये अब जो है चेंज नहीं होगा, ये परमानेंटली फिक्स हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे टोटल निकालेंगे। टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता हो, तो फॉर्मूला यूज़ होता है। फॉर्मूला इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सारे का सारे फॉर्मूला का तो स्क्रीन पर दिखा रहा हो। अब यहाँ पर हमको जो है इन सबको ऐड करना है कि इन सब को हम पे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। हमने क्या करा, हमने डायरेक्ट इनको जो इस तरीके से लिखा, ठीक है, तो एंटर कर दिया। अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आया हो तो एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। हमने जो है सम लिखा और सम लिखने के बाद ऐप बटन को क्लिक कराओ, यहाँ से मैथ वाले सेक्शन से क्लिक करने के बाद हमको 4 सब्जेक्ट के जो है ऐड करना है, 4 सब्जेक्ट का टोटल करना है और एंटर कर देना है। तो अभी तो ये 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने गलती से हेडर को सिलेक्ट कर लिया। हमको सिलेक्ट करना था नंबर, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अंतर मैंने इसको सिलेक्ट करा और फिर एंटर करा, तो ये इस टाइप से आ रहा है। अब मैं इन सबको जो है राइट बटन को क्लिक करने के बाद ऐसा करके इन सबको सेंटर पे कर देता हूँ। सेंटर पे कर दिया। अब मैंने परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन परसेंटेज निकालने का एक बेसिकली और फॉर्मूला होता है, लेकिन उसको समझना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैं फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले तो टोटल के ऊपर क्लिक करें, टोटल के ऊपर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। टोटल, सॉरी, हमको हेडर को चूज़ नहीं करना, हमको जो है रो को चूज़ करना है। जैसे यहाँ पर मैंने रो को चूज़ करा। अब हमारे पास कितने सब्जेक्ट है? 4 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। तो जो 4 सब्जेक्ट होंगे वो कितने मार्क्स को हो जाएंगे? वो सॉरी, हमारे पास यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट हैं, तो 500 मार्क्स के हमारे पास सब्जेक्ट हो। 500, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो टोटल कितना का 500 मार्क्स होगा। डिवाइड करेंगे 500 को 100 पे और एंटर कर देंगे। सो जो परसेंटेज है वो निकल के हमारे पास आ जाएगी। राइट क्लिक करके सही जगह का हम निकाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। बहुत से सिंपल है। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये गलत है, तो मैं एक सेकंड आपको कैलकुलेटर ओपन करके दिखा देता हूँ और मैं आपको परसेंटेज काउंट करके दिखाता हूँ। जहाँ पर देखो परसेंटेज, यहाँ पर मैंने काउंट करा 500 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 100 करेंगे, तो रिजल्ट आपका थोड़ा सामने है, देखो 81.8, 81.8, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सही फॉर्मूला हमने यूज़ करा है। अब हम क्या करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट बेसिकली क्या है, अगर कोई किसी स्टूडेंट के, आप एक नंबर पिक कर ले 45, लाइक मैंने पिक करा, ठीक है ना। अगर कोई स्टूडेंट के 45 परसेंटेज से कम है तो वो बच्चा फेल माना जाएगा। फिर अगर किसी स्टूडेंट के 45 परसेंटेज से ज़्यादा है तो वो बच्चा पास माना जाएगा। इसके लिए हम जो है इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अगर, इस मतलब होता है अगर। लॉजिकल टेस्ट में हम परसेंटेज को क्लिक करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम एक कोएमा लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे, हम लॉजिकल टेस्ट पहले ब्रैकेट के फिल करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के नंबर किससे ज़्यादा बड़े हैं, यहाँ तक ये रिजल्ट, ये जो साइन है ये बड़े के लिए लगाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा है किससे,
45 से तो वो बच्चा पास माना जाओ, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी के 45 से कम है तो वो बच्चा फेल माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप एंटर कर दोगे और एंटर करने के बाद यस कर दोगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए हम जो इसको सत्य कर देंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास निकल के आ गया है वो ये एकदम परफेक्ट रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं कोई भी ने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करी है, बाहर का सारा रिजल्ट आप लोगों को सामने आकर मौजूद है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको कस्टमाइज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो सब तो सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ठीक आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर दो तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिखेगा। अब हेडर पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और येलो कलर हम सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अपने येलो कलर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर से क्लिक कर देना है, तो कुछ इस टाइप से ये हो जा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलर टिपक करना है। हम पे यहाँ पे जितने भी बॉर्डर है उन सब पे लाइट कलर ही फील करना है। कुछ जो कलर आपको फील करना हो वो ठंडी से आप फील कर लो, उसके ऊपर में तो ये कलर फील करना हो, ठीक है। जो कलर आपको फील करना है वो कलर आप फील कर लो, तो ऊपर के पापा फील कर लेता हूँ, ठीक है ना। सो गाइस मैंने यहाँ पे कलर भी फील कर लिया है। अब हाईलाइट करने की बारी है। जैसे कि मान के चलो किसी स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज आए हैं, उस स्टूडेंट को हम रैंकिंग के हिसाब से हाईलाइट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा बच्चे को जो मार्क्स आए वो टॉप पर ही आपको दिखता है, ठीक है ना। तो हम पूरे को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ किसी को ही सिलेक्ट करेंगे और कलर्स में आने के बाद हम जो है रेड कलर को चूज करते हैं। सॉरी रेड में ही करना है, हमको ग्रीन कलर का कहीं पढ़ना हो ठीक है, ठीक है। एक सबसे कम मार्क्स किसको आए, लाइक यहाँ पर थेल, जो बैंक थेल है उसको नेगेटिव फेल करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट सेल है तो अब हम इसको रेड कलर से हाईलाइट कर दो, ये देखो एक स्टूडेंट सेल है, इसको भी हम रेड कलर से हाईलाइट करेंगे। सो ये शीट बन के रेडी है, इसको आप कंट्रोल एस का वाक्य सेव कर सकते थे इस तरीके से, ठीक है। सेव करना चाहो तो चैनल जो शीट बन के रेडी है, अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक